जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर राम राज्य प्रशासन की तरफ से नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम आज चर्चा करेंगे पुलिस अधिनियम का। चूँकि उत्तर प्रदेश एपीओ का हाल फिलहाल में वारंट निकला हुआ है और 21 अगस्त की तिथि प्रारंभिक परीक्षा के लिए निर्धारित की गई है। अतः हम अपने युवा अधिवक्ताओं के लिए निःशुल्क राम राज्य प्रशासन के तरफ से समग्र पुलिस अधिनियम की तैयारी कराना सुनिश्चित किए हैं और उसके कड़ी में आज पुलिस अधिनियम का पहला वीडियो मैं आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इसको एक एक शब्द आंख बंद करके कानों में बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि मेरे एक एक शब्द प्री के लिए रामबाण साबित होंगे। इसको आप लोग एग्ज़ाम देने के पश्चात देख लीजिएगा। और साथ में मेरा ये भी निवेदन है कि इस वीडियो को यदि आप ईमानदारी पूर्वक देख रहे हैं और लाभ ले रहे हैं तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए और लाइक करिए, क्योंकि इसमें यदि आप कहीं से कटौती करते हैं या कंजूसी करते हैं तो हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति, मेरा युवा अधिवक्ता भाई, प्री क्वालिफाई होने से वंचित रह जाए, जो कि उसके अंदर कैपेसिटी है लेकिन वह मटेरियल उसके पास नहीं है जो कि मटेरियल आपके पास है। अतः ईमानदारी पूर्वक यदि आप इसका फ़ायदा ले रहे हैं तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। और सिलेक्शन होना और न होना एक अलग का विषय होता है, जानकारी सबको होनी चाहिए। इसलिए कतई दिमाग में न रखिएगा कि हम वीडियो देख ले रहे हैं या हमें नॉलेज है तो अगले को क्यों हम वीडियो फॉरवर्ड करें। हो सकता है उसे नॉलेज हो जाए या वो कम्पिटिटर हो जाए। कोई नॉलेज होने से कंपटीटर आपका नहीं होता है। जिसका सिलेक्शन होना होता है उसका सिलेक्शन होता है, जिसका सिलेक्शन नहीं होना होता है उसका सिलेक्शन नहीं होता है। ये एक अलग विषय है, इस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल मैं प्रारंभ करता हूं पुलिस अधिनियम 1861 अधिनियम क्रमांक 5। मैंने अभी क्या कहा? पुलिस अधिनियम 1861 अधिनियम क्रमांक 5। इस शब्द में भी आपके 2 प्री के क्वेश्चन बने हैं, इसलिए मैंने शुरू में ही कह दिया है कि एक एक शब्द को आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा और वो सारे के शब्द जितने भी मैं बोलूँगा वो सब के सब प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आप लोग हो सकता है अगर जो साथ में पेन और कलम हो तो इन सब बातों को एक एक करके नोट भी करते जाइएगा। प्री आपका ऐसे तैयार हो जाएगा। चूँकि पुलिस अधिनियम प्री और मेंस में सिलेक्शन दिलाने के लिए यूपी एपीओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है और इसकी समग्र तैयारी करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पुलिस एक्ट और पुलिस रेगुलेशन एक्ट से कुल मिलाकर के 1/4 क्वेश्चन बनते हैं। समय न गंवाते हुए मैं आप लोग को अब पुलिस अधिनियम के बारे में आज इंट्रोडक्शन कुछ दे रहा हूँ। पुलिस अधिनियम 1861 अधिनियम संख्या 5। चूँकि यह पुलिस आयोग 1860 के सिफारिश पर पुलिस को विनियमित करने के लिए अधिनियम को लाया गया। मैंने क्या कहा? पुलिस आयोग 1860 की सिफारिश पर पुलिस को विनियमित करने के लिए यह अधिनियम लाया गया। इसमें कुल 47 धाराएं हैं। पुलिस अधिनियम में कुल 47 धाराएं हैं। 6 धाराएं रिपील्ड हैं। धारा 6, धारा 11, धारा 38, धारा 39, धारा 40 और धारा 41। कितनी धाराएं रिपील्ड हैं? 6 धाराएं रिपील्ड हैं, जिसमें से धारा 6, धारा 11, धारा 38, धारा 39, धारा 40 और धारा 41। एकदम आसान तरीके से आप लोग को मैं कंठस्थ करा दूंगा। एक एक क्वेश्चन पे आपका कमांड बन जाएगा। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है पुलिस अधिनियम से। अब इसमें कितनी धाराएं जोड़ी गई हैं? तो 7 धाराएं जोड़ी गई हैं। पहला धारा क्या है? 2 कैपिटल ए, फिर उसके बाद से 8 कैपिटल ए, फिर उसके बाद से 15 कैपिटल ए, फिर 30 कैपिटल ए, 32 कैपिटल ए, 32 कैपिटल बी, 34 कैपिटल ए। इन धाराओं को जोड़ा गया है, इंसर्ट किया गया है। अब चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 3 धाराओं को अमेंड करके जोड़ा गया, अंतर स्थापित किया गया है। यह 2001 में वह धारा है, धारा 1, जिसमें निर्वचन खंड है। उसमें
नागरिक उड्डयन कर्मी के रूप में उसको अंतःस्थापित किया गया है। फिर धारा 2 कैपिटल ए को अंतःस्थापित किया गया है और धारा 8 कैपिटल ए को अंतःस्थापित किया गया है। इन 3 धाराओं को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 2001 में अंतःस्थापित किया गया है। अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या यह अधिनियम केंद्रीय अधिनियम है कि राज्य का अधिनियम है? तो देखिए, अधिनियम तो केंद्रीय है। जब यह क्वेश्चन बनेगा कि यह अधिनियम कौन सा है, केंद्रीय है कि राज्य का अधिनियम है, तो अधिनियम केंद्रीय है, लेकिन जो पुलिस प्रशासन का विषय वस्तु होता है वो राज्य का विषय वस्तु होता है, मतलब राज्य सूची का विषय वस्तु होता है। अब एक और क्वेश्चन बनता है कि इसमें संशोधन कौन कर सकता है? तो इसमें संशोधन केंद्र सरकार भी कर सकती है और राज्य सरकार भी कर सकती है। केंद्र सरकार का मतलब संसद कर सकती है और राज्य सरकार का मतलब विधानमंडल कर सकता है। अब चूंकि इसलिए कर सकता है कि केंद्रीय अधिनियम है और राज्य सरकार इसलिए कर सकता है कि राज्य का विषय वस्तु है। प्रवर्तन तिथि इसका क्या है? 22 मार्च 1861 है। चूंकि प्रवर्तन तिथि और स्वीकृत तिथि भी वही है, क्योंकि गवर्नर जनरल द्वारा इसी तिथि को स्वीकृत प्रदान किया गया था। इसकी ड्राफ्टिंग जो है लॉर्ड मैकाले द्वारा किया गया था। और हमने शुरू में ही कहा है कि पुलिस अधिनियम इसलिए लाया गया कि पुलिस प्रशासन को विनियमित किया जाए, पुलिस बल को जो है विनियमित किया जाए, इसलिए पुलिस अधिनियम को लाया गया। जो जिले का प्रशासन होता है वो डीएम के हाथों में होता है और जो अधीक्षण होता है पुलिस का वो राज्य सरकार के हाथों में होता है। तो हमने इतनी बातों को कहा, उसको एक एक बातों को आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा। मैं गारंटी दे रहा हूं कि इतने ही बातों में कम से कम आपको 3 क्वेश्चन फंस जाएंगे। अगले वीडियो में मैं अगले धाराओं पे मैं चर्चा करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और पुनः मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट भी करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।